आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, चाहे रेलवे का हो, एसएससी या बैंक का हो, उसमें आपका मैथ्स टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट्स होता है। तो मैथ्स में आज हम मेंसुरेशन में कुछ आप लोग से फार्मूला हम लेकर आए हैं आप लोग के बीच में। ये फार्मूला आप लोग को बहुत इम्पोर्टेंट्स होगा और इस क्लास का पीडीएफ मैं आप लोग इसके लिंक के डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे ताकि इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस ट्रिक के सहारे या इस फार्मूला के सहारे फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को बना सकते हैं। सिर्फ मेंसुरेशन का होगा ये, क्षेत्रमिति का। तो ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है। तो पहला है त्रिभुज से संबंधित है। तो एक में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आपका दिया गया है √s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, एस बराबर आपका होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। जैसे किसी भी त्रिभुज का आपको एरिया निकालना है तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एंगल ए के सामने वाला भुजा ए होता है और एंगल बी के सामने वाला भुजा बी होता है और सी के सामने वाला भुजा सी होता है। तो ए बी सी जो होता है आपका परिमाप होता है। तो एस बराबर जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग अर्ध परिमाप, यानी परिमाप बट्टा 2, ए बी सी बट्टा 2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ से एस निकाल कर आप हीरो के सूत्र पर इसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल एक और होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार को b से डिनोट किया गया है और ऊंचाई को s से डिनोट किया गया है और परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग होता है। ठीक है, अगर चतुर्भुज रहेगा तो चारों भुजाओं का योग हो जाएगा, त्रिभुज हो जाएगा तो तीनों भुजाओं का योग हो जाएगा। तो हम लोग त्रिभुज में अब चलेंगे समबाहु त्रिभुज। इसका एरिया आप देख रहे हैं। समबाहु त्रिभुज के बारे में थोड़ा सा बेसिक हम लोग जान लेते हैं। इसमें क्या होता है कि सभी कोण आपस में बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण आपका 60 डिग्री का होता है। ठीक है, और सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। यह आपका समबाहु त्रिभुज होता है और सभी भुजा को हम लोग ए मान लेते हैं। तो इसका एरिया जो आपका होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर हो जाता है और ये आपका ऊंचाई हो जाता है जिसको a/2 मान सकते हैं। और यहाँ से h निकालिएगा आप तो कर्ण के स्क्वायर में से इसको घटा दीजिएगा तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। तो ऊंचाई आपका कितना हो जाएगा √3/2 गुने भुजा। और अभी हम परिमाप आप लोग को पढ़ाए हैं कि सभी भुजाओं का योग हो जाएगा। तो सब भुजा को जोड़िएगा तो 3 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आता है समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज को हम लोग अंग्रेजी में राइट एंड ट्रायंगल बोलते हैं। इसको इस प्रकार से फिगर बनाया जाता है जिसमें एक कोण आपको समकोण होगा। मान लेते हैं बी जो आपका है समकोण है। ठीक है, तो इसका एरिया जो आपका हो जाएगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, इसको हम लोग लंब बोल सकते हैं। परिमाप जो होगा सभी भुजाओं का योग हो जाएगा। तो 90 के सामने वाला भुजा आपका कर्ण होता है और जहां आपका एंगल बनता है उसके सामने वाला लंब होता है और नीचे आपका आधार हो जाएगा। तो यहाँ से एक फार्मूला और होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ से आपको लंब बराबर भी पूछा जा सकता है, आधार बराबर भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आता है स्क्वायर, इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। तो वर्ग का 3 फार्मूला है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। इसका एरिया जो होता है भुजा स्क्वायर होता है और भुजा को हम लोग ए मान लेते हैं। और इसका एक फार्मूला और होता है, अगर आपका भुजा नहीं दिया रहेगा, आपका डायगोनल विकर्ण दिया रहेगा तो 1/2 गुने विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसका परिमाप चारों भुजाओं का योग। अभी हम बस्ट बताएं जिसका भी परिमाप निकालना है सभी भुजाओं का योग निकालेंगे, 4 गुने भुजा और इसका विकर्ण होता है √2 गुने भुजा। अब आते हैं आयत में। आयत जो आपका दिया गया है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई अगर L और B रहे तो इसका एरिया जो हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई हो जाएगा और चौड़ाई हो जाएगा B और परिमाप हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई सभी का
या सभी भुजाओं का योग, लंबाई लंबाई को 2 बार जोड़िए और चौड़ाई चौड़ाई को 2 बार, तो ये हो जाएगा आपका विकर्ण। इसका हो जाएगा √L² प्लस B² के। ठीक है। कभी कभी एग्ज़ाम में आपका एरिया दे देता है, लंबाई आपको दे देगा, चौड़ाई पूछेगा, या चौड़ाई दे देगा तो लंबाई पूछेगा, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आता है सबलम चतुर्भुज। तो सबलम चतुर्भुज का एक ही फार्मूला होता है। जैसे आप इस सबलम चतुर्भुज की इस प्रकार से बना सकते हैं। इसको आप A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको आप A मान लीजिए। 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग होता है, जो आमने सामने भुजा है, और गुना ऊंचाई हो जाता है, आपका ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट फार्मूला समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज एक प्रकार के वर्ग का ही रूप होता है। इसकी सभी भुजाएं आपको बराबर मिलेगी। इसका क्षेत्रफल आपका 1/2 गुने एक विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण हो जाएगा, और यहाँ से आप इसको भुजा भी निकाल सकते हैं। चलिए, और इसका परिमाप हो जाएगा 4 गुने भुजा स्क्वायर। अब आता है समबाहुभुज। समबाहुभुज का मतलब कि अगर माना कि समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा आपकी लंबाई a हो, तब समपंचभुज का क्षेत्रफल √3। एक चीज़ याद रखिएगा, बताते हैं आपको। इतना याद करने के, ये बहुत टफ चीज़ है, इसको आपको याद नहीं होगा। हम आपको एकदम ट्रिकली याद करवा देते हैं। आप समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं कि नहीं? √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। पंचभुज बोलेगा तो 5 से खाली गुना कर दीजिए, और षष्ठभुज बोलेगा तो 6 से गुना कर दीजिए, आपका क्लियर हो जाएगा। यानी अगर समबाहु त्रिभुज में हम 5 से गुना कर देंगे तो पंचभुज मिलेगा, पंचचतुर्भुज का, और अगर 6 से गुना करेंगे तो षष्ठभुज मिलेगा। तो इस प्रकार से रटने की व्यवस्था ज़रूरी नहीं है, और ए आपका भुजा हो जाएगा। और ये आपको रटने की आवश्यकता है कि n भुजा वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या क्या होती है, तो n × n-1/2 - n होता है। इस फार्मूला को अगर याद कर लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाता है। जैसे आपको एग्जाम में पूछेगा कि चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि 2 होता है। तो n क्या होता है? तो n आपका भुजा की संख्या हो जाता है। तो जिसमें आप काउंट कर सकते हैं उससे तो बता सकते हैं, लेकिन जो काउंट करने वाला नहीं होता, जैसे आपको पूछे सप्तभुज में कितने होंगे, अष्टभुज में कितने होंगे, तो आप किस प्रकार से निकालिएगा? जब तक यह फार्मूला नहीं रहेगा तब आप नहीं निकालिएगा। सप्तभुज भुजेगा तो n का मान 7 बैठा के हम निकाल लेंगे, अष्टभुज भुजेगा तो 8 बैठा के निकाल लेंगे। ठीक है ना। अब कहता है वृत्त। तो आप सर्किल के बारे में तो जानवे करते होंगे। इसका सेंटर ये होता है, ये आपका त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, और ये अभी त्रिज्या हो जाएगा। तो व्यास जो हो जाएगा 2 गुना त्रिज्या हो जाएगा, और त्रिज्या जो हो जाएगा आपका व्यास का आधा हो जाएगा। इसका एरिया जो होगा π² होगा। अगर व्यास रहेगा तो d² r की जगह पर आपको d/2 r को बैठा देंगे, d/2 के, तो आपका इतना प्राप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चीज़ देखिए क्या कहता है। इसका परिधि भी देख लेते हैं। अब इसका परिधि अगर पूछता है तो 2πr होता है। अगर त्रिज्या नहीं देगा तो πd हो जाएगा, और परिधि आपको दे देता है, और कभी कभी त्रिज्या पूछा जाता है तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है चाप की लंबाई। जैसे कोई अगर आप वृत्त बनाते होंगे तो आप इसको देख रहे हैं, ये वृत्तखंड होता है, और ये आप देख रहे हैं ये आपका चाप की लंबाई होगा। तो चाप की लंबाई बराबर फार्मूला होता है θ/360। ठीक है, और गुने परिधि 2πr। इस फार्मूला से आप चाप की लंबाई निकाल सकते हैं। इसमें बहुत क्यू दे दिया है, थीटा मान लीजिए इसको। चलिए, अब आता है त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। आप बताइएगा कि ये त्रिभुज है, ठीक है, और ये आपका सेंटर है। तो ये आप त्रिज्या हो गया, जैसे O हो गया, A हो गया और B हो गया। तो इस एरिया को आप देख रहे होंगे, ये एरिया को,
ये आपका त्रिज्यखंड कहलाता है। तो इसका क्षेत्रफल जो होता है थीटा बटा 360 होता है और इसमें पाई आर स्क्वायर से गुना कर दिया जाता है, तो यही हो जाता है पाई आर स्क्वायर बटा 360। और इसका परिमाप अगर पूछेगा ना तो इसका आर प्लस आर, आर और आर ये हो गया और ये हो गया, तो 1/2 जो आपका ये चाप की लंबाई गुने आर जो दिया गया है, इसका क्षेत्रफल दिया गया है। अगर परिमाप अगर पूछा जाता तो आप किस प्रकार से परिमाप निकालते? आर आर आपका कितना हो जाता? 2r हो जाता। जैसे ये फिगर आप देख रहे थे। और ये चाप की लंबाई कितना होता है? चाप की लंबाई कितना बताया अभी हम कि थीटा बटा 360 गुने 2πr, तो 2 से कटेगा 180 भर में, तो 2r प्लस पाई आर थीटा बटा 180, ये आपका चाप की लंबाई हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका त्रिज्यखंड कंप्लीट हो जाता है। अब वृत्ताकार वलय आप जानते होंगे, जिसकी त्रिज्या बाहर हो और अंदर भी हो। जैसे इस प्रकार से फिगर बनेगा। अगर ये आर है आपका, ये आपका आर है, तो इसका एरिया क्या हो जाता है? पाई इंटू बड़का आर माइनस स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, पाई इंटू एक बार माइनस में आर और एक बार प्लस में, इस प्रकार से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। घन। घन क्या होता है? घन ये आपका हो गया, हमको कहने का मतलब था कि आज तक ये क्लास मेंसुरेशन को 2 टाइप में तोड़ दिया जाता है आपका। एक आपका प्लेन फिगर होता है और एक आपका सॉलिड फिगर होता है। तो आज के क्लास में प्लेन फिगर ही रहने दीजिए। कल हम आपको घन और बेलन शंकु बताएंगे, क्योंकि अगर एक दिन हम आप लोग को बता देते हैं तो बहुत सारा फार्मूला हो जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं कल के क्लास में। इसे आप देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये क्लास आप लोग को कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू।